हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बेंटर्स। आज हम हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आज हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या था एंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंक्लूजन, जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ये क्या था हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे ही लोगों ने बेस्टाइल को खत्म किया था या लोग उसके अंदर गए थे, कब? समर 1789 में। उसके बाद से ही एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गया था। ठीक है। अब ये सेंसरशिप क्या था ये हम इस नीचे पढ़ेंगे कि जो ओल्ड रेजिम थी वहाँ पर जितनी भी रिटर्न मटेरियल से हाथ से लिखी हुई गई चीज़ें या कल्चरल एक्टिविटी थी, जैसे प्ले, कोई कोई प्ले या कुछ भी, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर, प्ले, ये सारे तभी पब्लिश और परफॉर्म किए जा सकते थे जब उनको किसकी अप्रूवल हो? सेंसर्स ऑफ द किंग। किंग की अप्रूवल हो तभी ये चीज़ें पब्लिश हो सकती हैं। अगर किंग का अप्रूवल नहीं है तो ये चीज़ें पब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब डिक्लेरेशन हुआ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का मतलब जब डिक्लेयर हो रहे थे राइट ऑफ सिटीजन एंड मैन, तब ये बोला गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक ये नेचुरल राइट है। मतलब ये लोगों का पहले से ही राइट है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। जब ये लॉ आ गया, ये डिक्लेरेशन राइट आ गया, उसके बाद जितने भी जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्पलेट्स थे, बुक्स थी, प्रिंटेड पिक्चर थी, ये टाउन्स में फ्लडेड होने लगे। मतलब लोग इतने ज़्यादा लिखने लग गए कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आने लगी थी फ्रांस की, जहाँ से ये जल्दी जल्दी कहाँ फैल गए थे? कंट्री साइड में। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस में ये बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहे थे और डिस्कस हो रहे थे वो इवेंट और चेंजेस जो फ्रांस में हो रहे हैं। मतलब फ्रांस में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं या इवेंट हो रहे हैं वो सब इन न्यूज़पेपर पैम्पलेट वगैरह में डिस्क्राइब हो रहे थे और डिस्कस हो रहे थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस की वजह से जो अपोजिंग व्यू है इवेंट को लेकर वो भी अब एक्सप्रेस किए जा सकते थे। मतलब अगर लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस कर पा रहे थे। बहुत सारे प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब जो प्ले हो रहे थे, सॉन्ग हो रहे थे और फेस्टिवल की कोई भी एक्टिविटी हो रही थी उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ये एक ऐसा वे था जिसकी वजह से ये ग्रास्प कर रहे थे, खींच रहे थे और आइडेंटिफाई कर रहे थे किसके आइडिया को? लिबर्टी, फ्रीडम और जस्टिस के आइडिया को, जो किसने लिखे थे? पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने लिखे थे, जैसे रूसो। ठीक है। अब ये जो जब फिलोसोफर ने लिखे थे तो इन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे थे और बड़े बड़े थे जिनको सिर्फ कुछ हैंडफुल एजुकेटेड पीपल ही पढ़ पा रहे थे, सारे नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे सारों के पास ही ट्रेवल हो रहे थे। लास्ट में कंक्लूजन में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1804 में उसको क्राउन उसने खुद को क्राउन कर दिया था एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है। उसने क्या किया? वो बाहर निकला और नेबरिंग यूरोपियन कंट्री को वो अपने कंट्रोल में करने लग गया, हराने लग गया और बहुत सारी डायनेस्टी को उसने बर्बाद किया और अपने किंगडम वहाँ पर खड़े किए जहाँ पर वो अपनी फैमिली के मेंबर को प्लेस कर देता था। ठीक है। अब ही सॉ हिज रोल। अब वो अपने आप को कैसे देख रहा था? वो अपने आप को देख रहा था कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, मॉडर्न बना रहा हूँ। ठीक है। ये एक नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है जहाँ पर वो द एल्प माउंटेन को क्रॉस कर रहा है। अब उसने बहुत सारे जो लॉ थे उनको इंट्रोड्यूस किया। जैसे फर्स्ट लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब उसने दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस यहाँ पर ये लाया था कि उसने यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया था वेट एंड मेजर का। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर फ्रांस में आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पर जो करेंसी है वो चेंज हो जाती थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने वो सारी करेंसी खत्म करे। उसने बोला कि एक सिंगल सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम है वो कहाँ पर यूज़ किया जाए? फ्रांस में यूज़ किया जाए। ठीक है। इनिशियली सब लोग उसे एज अ लिबरेटर, फ्रीडम लोग ऐसे देख रहे थे उसे कि हमारे लिए फ्रीडम लेके आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की आर्मी को लोग देखने लग गए कि वो क्या इन्वेडिंग फोर्स है, वो ज़बरदस्ती हमारे घरों में घुस रहे हैं। ठीक है। फाइनली लास्ट में 1851 में बैटल ऑफ वाटरलू में
नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था, लेकिन उसके जितने भी मेजर थे, जो रिवोल्यूशनरी नए नए आइडिया थे और मॉडर्न लॉ थे, इनको ये चीज़ें यूरोप में रही लॉन्ग आफ्टर, उसके जाने के भी बहुत सालों बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू अगेन।